ओम शांति। आज 3 अप्रैल 1994 बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए मधुर महावाक्यों पर हम मनन और चिंतन करेंगे। आज की मुरली का विषय है संतुष्टता का आधार, संबंध, संपत्ति और सेहत। आज दिलाराम बाप अपनी सदा संतुष्ट रहने वाली संतुष्ट आत्माओं व संतुष्ट मणियों को देख रहे हैं। ये रूहानी मणियों की चमक सारे दरबार को चमका रही है। संतोषी आत्माएं स्वयं को भी प्रिय और सर्व को भी प्रिय और बाप को तो प्रिय है ही। तो ऐसे होना क्योंकि इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन में अप्राप्ति का नाम ही नहीं है। सर्व प्राप्ति संपन्न आत्माएं हो। तो जहाँ सर्व प्राप्ति है वहाँ सदा संतुष्टता स्वतः और स्वाभाविक है ही। तो इससे पूर्व हम आगे लें, संतुष्टता किसे कहते हैं? संतुष्टता मैंने भरपूरता, किसी चीज़ की इच्छा ना हो, उसको कहते हैं संतुष्ट। सर्व प्राप्ति संपन्न, वो संतुष्ट है। और संतुष्टता सबसे बड़ा धन है। कहा जाता है एक संतुष्ट भिखारी एक असंतुष्ट राजा से बेहतर है। सर्व प्राप्ति संपन्न आत्माएं हो। तो जहाँ सर्व प्राप्ति है वहाँ सदा संतुष्टता स्वतः और स्वाभाविक है। नेचुरल स्वभाव उसका संतोष का है और संतुष्टता का स्वरूप व स्वभाव निजी संस्कार ऐसा श्रेष्ठ है जो असंतुष्ट आत्मा के भी असंतुष्टता का वाइब्रेशन वायुमंडल संतोष वायुमंडल में बदल देता है। इस संगम युग में विशेष बाप दादा की देन संतुष्टता है। अब देखिए ना, लोग किसको देख के खुश होते हैं? दुनिया वाले देखने जाते हैं, लाइनें लगाते हैं, क्यों लगाते हैं। देवताओं के मंदिरों में जाके देखो, भीड़ लगी रहती है दर्शन के लिए। वो ज़रा सा सामने आते तो पुजारी फिर धक्का मारता है, आगे चलो। तो किसको देख रहे होते हैं? ऐसे चेहरों को, देवी देवताओं के खुशनुमा चेहरों को, जिससे संतुष्टता झलकती है। और टेम्परेरीली भी कोई असंतुष्ट भी जाएगा, लोभी भी जाएगा, उनको देख कर संतुष्ट हो जाएगा। ये तो हो गए देवताओं की मूर्तियाँ। आजकल के ज़माने के भी कोई भी व्यक्ति है, मान लो कोई नेता है, कोई अभिनेता है, कोई सन्यासी है, तो उसके चेहरे को देख के लोग क्यों खुश होते हैं? उनसे संतुष्टता झलकती है। कोई भी अकम्पलिश्ड व्यक्ति होगा, उसको देख के टेम्परेरीली, क्योंकि अकम्पलिश्ड के चेहरे पे एक नेचुरल मुस्कान होगी, एक संतोष की झलक फलक होगी, तो उसको देख के असंतुष्ट भी थोड़ी देर के लिए उस संतोष का हिस्सा ले लेता है। जैसे खुशबू कहीं फैली हो, तो आप जा रहे हो, आप चाहे बिना खुशबू के एरिया से आ रहे हो, उस समय जहाँ जब तक वो खुशबू है तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है ना, खुशी की। तो ये प्राप्ति है। आप बच्चे को हलवाई की दुकान पे ले जाओ दिवाली के दिन, वहाँ खूब अनेक तरह की मिठाइयाँ सजी होती हैं। बच्चे ने तो 2 लड्डू ही लेने होते हैं,
लेकिन उसको देखकर उसका दिल ऐसे भर जाता है कि सारी खुशी आ जाती है। खा लड्डू रहा है, खुशी बर्फी की आ रही है। बाबा कहते हैं इस संगम युग में विशेष बाप दादा की देन हाँ संतुष्टता है। एक संतुष्टता की विशेषता और विशेषताओं को भी सहज अपने समीप लाती है, हाँ लेकिन सदा संतुष्ट हो। परिस्थिति कितनी भी बदले, लेकिन संतुष्टता की स्थिति को परिस्थिति बदल नहीं सकती। परिस्थिति है ही बदलने वाली, लेकिन स्व संतुष्टता की स्थिति सदा प्रगतिशील है। आपके आगे कैसी भी हिलाने वाली परिस्थिति ऐसे ही अनुभव होती है जैसे पपेट शो देखते हो ना। होता सब कुछ है, लेकिन होता पपेट है। तो कैसी भी परिस्थिति पपेट शो लगता है, वह आजकल का जो फैशन है कार्टून शो अच्छा लगता है। होता तो शेर भी है, बिल्ली भी है, लेकिन होता क्या है? कार्टून। कहानी पूरी होती है, लेकिन है कार्टून की स्टोरी, रियल नहीं है। कभी भी कोई भी परिस्थिति आए तो यही समझो एक बेहद के स्क्रीन पर कार्टून शो चल रहा है, वह पपेट शो चल रहा है। तो वो देख करके परेशान होंगे कि मनोरंजन करेंगे। शो देखना तो अच्छा ही है ना। तो ये माया का व प्रकृति का ये भी एक शो है, जिसको साक्षी स्थिति में सदा संतुष्टता के स्वरूप में देखते रहो। अपनी शान में रहते हुए देखो, संतुष्ट मणि हूँ, संतोषी आत्मा हूँ। ये है संगम का श्रेष्ठ शान। तो शान में स्थित होना आता है ना, कि परेशान होना अच्छा लगता है। सदा संतुष्टता की विशेषता को इमर्ज रूप में स्मृति में रखो। बाबा ने ये कार्टून वाली बात और ये क्यों बताई? खेल। बाबा कहता है कि परिस्थितियां जो हैं वो अपना कार्टून शो दिखाएंगे। तो स्वतंत्रता की, ये संतुष्टता की स्थिति वाला आराम से बैठा है और वो शो देख रहा है। उसमें शेर भी आएगा, बिल्ली भी आएगी, लेकिन हमें पता है कि ना तो ये शेर शेर है, ना तो ये बिल्ली बिल्ली है, ये खेल है। ऐसे ही आप संतुष्ट रहने वाली आत्मा जो है, संतोषी आत्मा जो है, उसके आगे जो भी परिस्थिति आएगी उसकी संतुष्टता को नहीं लेके जाएगी। मान लो सागर है, सागर जल से भरा हुआ रहता है, ठीक है कि नहीं? और सागर को भरपूर होने की खुशी है। अब सागर के ऊपर कोई तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, कोई थोड़ा सा पानी बरसात उड़ा के ले जाए, तो सागर क्या करेगा? खेल होके देखेगा ना। ये थोड़ी सोचेगा हाय मेरा थोड़ा सा पानी ये क्यों ले गया, नहीं। प्राप्तियों में विशेष संबंध और संपत्ति आवश्यक है। अब बाबा बता रहा है संतुष्टता का आधार प्राप्तियाँ हैं, संबंध, संपत्ति और सेहत। हाँ, बाबा ने तंदुरुस्ती नहीं कहा, क्योंकि तंदुरुस्ती से ज़्यादा मंदुरुस्ती कर, तो तीनों शामिल आए हैं। संबंध में भी अगर एक भी संबंध अप्राप्त है तो संपूर्ण संतुष्टता नहीं होगी। अब बाबा ने इसकी जड़ बताई है बड़ी सूक्ष्म, कि भाई संबंध से संतुष्टता है, लेकिन आपके सारे संबंध हैं, किसी के बच्चा नहीं है तो क्या होगा? किसी की माँ नहीं है तो असंतुष्ट रहेगा ना। सारी संतुष्टि चली जाएगी एक असंतुष्टि से। इसलिए बाबा कहता है आपको सर्व संबंध प्राप्त है।
तो संबंध में भी सर्व चाहिए और अविनाशी चाहिए। हाँ अगर कोई भी संबंध विनाशी है तो अप्राप्ति और असंतुष्टता स्वतः हो जाती है, क्योंकि खत्म हो जाएगा संबंध। लेकिन एक ही वर्तमान संगम युग है जिसमें सर्व अविनाशी संबंध एक बाप से अनुभव कर सकते हैं। इसलिए संतुष्टता है। सतयुग में भी संबंध बहुत थोड़े हैं, सर्व नहीं है, लेकिन इस समय जिस संबंध की आकर्षण हो, अनुभूति करना चाहे, वो संबंध परम आत्मा द्वारा अनुभव कर सकते हो। हर एक के जीवन में संबंध की भी अलग अलग पसंदी होती है। किसको बाप का संबंध इतना अच्छा नहीं लगेगा, फ्रेंड ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन एक समय पर और एक से सर्व संबंध प्राप्त हैं। ये देखना है। सर्व प्राप्ति है कि कुछ रहा हुआ है। पीछे बैठे हुए क्या समझते हैं? आज नए नए को आगे बैठने का चांस दिया है। अच्छा, जो इस कल्प में पहली बार आए हैं वो हाथ उठाओ, भले पधारे। बाप दादा भी पदम गुणा स्नेह संपन्न वेलकम कर रहे हैं। नए होते भी कल्प कल्प के अधिकारी हैं, ये तो समझते हो ना। बाप दादा सदा कहते हैं बड़े तो बड़े हैं लेकिन छोटे समान बाप हैं। इसलिए सदा अपने रूहानी बेहद के संपूर्ण अधिकार के निश्चय और नशे में रहो। बेहद का नशा है, हद का नहीं रखना। देखो कितने श्रेष्ठ अधिकारी हो, जो स्वयं बाप ऑलमाइटी अथॉरिटी के ऊपर अधिकार रख दिया। परमात्म अधिकारी इससे बड़ा अधिकार और है ही क्या। जब बीज को अपना बना लिया तो वृक्ष तो समाया हुआ है ही। सर्व संबंधों का भी अविनाशी अधिकार ले लिया। और संपत्ति में भी अगर सिर्फ स्थूल संपत्ति है तो भी सदा संतुष्ट नहीं रह सकते। स्थूल संपत्ति के साथ अगर सर्व गुणों की संपत्ति, सर्व शक्तियों की संपत्ति और श्रेष्ठ संपन्न ज्ञान की संपत्ति नहीं है तो संतुष्टता सदा नहीं रह सकती। लेकिन आप सबके पास ये श्रेष्ठ संपत्तियां हैं। संपत्तिवान होना, दुनिया वाले तो सिर्फ स्थूल संपत्ति वाले को संपत्ति भव का वरदान देते हैं, लेकिन आप सबको वरदाता बाप सर्वश्रेष्ठ संपत्ति भव का वरदान देते हैं। तो सब संपत्ति है ना, कोई कम है, फुल है। पीछे वालों के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान है, आगे वालों का ध्यान बाप की तरफ ज़्यादा है, बाप का ध्यान पीछे वालों के ऊपर ज़्यादा है। जितना ही दूर है उतना ही नैनों में समाये हुए हैं। वो सबको खुश कर देता और एक्चुअली उसकी परिस्थिति देखकर करता। आगे वालों का ध्यान बाबा की तरफ ज़्यादा है क्योंकि आगे वालों को दिखता है बाबा, और पीछे वालों की तरफ कहता मेरा ध्यान ज़्यादा। साकार वतन में तो साकार की बातें होती हैं ना। देखो परम धाम में आप सभी आत्माएं कितनी समीप होंगी, सभी साथ होंगे ना। और सूक्ष्म वतन में भी इतना बेहद है जो जितना समीप आना चाहे आ सकते हैं।
लेकिन बच्चों का स्नेह निराकार और आकार को भी साकार बनाना चाहता है। हाँ, तो बाप क्या कहते हैं? हाँ, जी हजूर, जी हाजिर। बच्चे तो बाप के भी हजूर हैं। मालिक है ना, मालिक को हजूर कहा जाता है, बालक को भी मालिक कहा जाता है। तो सभी कौन हो? संतुष्ट मणिया। संबंध में भी संतुष्ट, संपत्ति में भी संतुष्ट। संबंध, संपत्ति और तीसरी होती है सेहत, तंदुरुस्ती। आप सभी तंदुरुस्त हो ना कि बीमार हो? आत्मा तो तंदुरुस्त है ना, शरीर की कोई बात नहीं है। आत्मा सदा शक्तिशाली है। संगम पर श्रेष्ठ सेहत व तंदुरुस्ती है आत्मा की तंदुरुस्ती। इस समय के आत्मा की तंदुरुस्ती जन्म जन्म के शरीर की तंदुरुस्ती भी दिलाती है। वाह। लेकिन इस समय थोड़ा सा प्रकृति अपना रूप दिखाती है। इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी कार्टून शो है। तो सर्व प्राप्तियां है ना, संबंध भी है, संपत्ति भाव भी है, सर्व संबंध भाव भी है, सदा तंदुरुस्त भाव भी है। तीनों वरदान वरदाता बाप से मिले हुए हैं। तो वरदानों को समय पर कार्य में लगाओ। सिर्फ वरदान सुनकर खुश नहीं हो जाओ, हाँ मुझे बहुत अच्छा वरदान मिला, या सिर्फ नोट करके नहीं रखो। लेकिन समय पर वरदान को काम में लगाने से वरदान कायम रहते हैं। अगर वरदानों को समय पर काम में नहीं लगाया तो वो वरदान फल नहीं देता। वरदान तो अविनाशी बाप का है, लेकिन वरदान को फलीभूत करना है। बीज तो है, लेकिन उससे फल कितना निकालते हो वो आपके हाथ में है। ये जो बाबा कहते हैं वरदान को यूज करना, वो कैसे होता है? वरदान को कार्य में लगाना। यानी आपको वरदान मिल गया, वरदान तभी काम करता है अगर उसको यूज़ करो। अगर वरदान मिल गया, आपने लिस्ट में रख लिया, कॉपी में नोट कर लिया कि बाबा ने कहा बच्चे सफल भव, मान लो सफलता तेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, वरदान मिल गया। अच्छा, आपने रख लिया और आपने खुशी से कहा बाबा मुझे वरदान दिया हुआ है, सफलता तेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। पर आप कोई कार्य नहीं करते जिसमें सफलता की संभावना हो, तो वरदान पड़ा है कि नहीं पड़ा? जैसे बीज होता है, बाबा ने बीज का एग्जाम्पल दिया। बीज को धरती को हल चला के नरम करके सीजन के अनुसार बोया जाएगा, तभी उसका फल निकलेगा ना, तभी कहना सफल हो गया, सहफल हो गया। इसलिए बाबा कहता है कि अगर वरदान को वरदान समझ के बस खुश होते रहो तो सिद्धि तो नहीं होगी ना, काम में आएगा तो यूज होगा। बीज तो है, लेकिन उससे फल कितना निकालते वो आपके हाथ में। कोई सिर्फ वरदान के बीज को देख करके खुश होते रहते हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, लेकिन फलदायक बनाओ। मानिए भाई सब, किसी को बाबा ने वरदान दिया उड़ने और उड़ाने वाले, उड़ते रहो और उड़ाते रहो। हाँ हाँ। अब इसको कैसे यूज करें? यानी वो अपने आप को बॉडी ना मान करके हल्की आत्मा माने और हर प्रकार के बोझ से व्यर्थ वगैरह से हल्का रहे तो उड़ता रहेगा। उसको देखकर और भी उड़ते रहेंगे, ये उड़ते रहो उड़ाते रहोगे। अगर आपको वरदान मिल गया पर आप सोल कॉन्शियस नहीं बने, व्यर्थ का छोड़ने का ध्यान नहीं रखा, साधारण का ध्यान नहीं रखा, यहीं धरती पर उलझे रहे, किसी न किसी वस्तु के वैभव के आकर्षण में रहे, तो वरदान पड़ा रहेगा। अब कभी कभी बाबा कहता है अगर वरदान को उल्टा यूज़ करो तो श्राप हो जाता है। उल्टा कैसे यूज कर सकते? यानी नेगेटिव,
यानी एक होता है वरदान, एक तो वरदान को यूज़ ना करना, एक वरदान को उल्टा यूज़ करना। जैसे भस्मासुर की कहानी सुनाते हैं कि उसने वरदान तो ले लिया कि जिसके सिर पर हाथ रखूँगा वो राख हो जाएगा, भस्म हो जाएगा, मुझे शिव जी को भस्म देनी है। ठीक है, अब उसने क्या किया, था वो असुरी वृत्ति वाला, तो आसुरी वृत्ति वाले वरदान को भी और ढंग से ले लेते हैं ना। यह तो अब मान लो कि आपको वरदान मिल गया, उड़ते रहो उड़ाते रहो, और आप इस तरह से उसका प्रयोग करें कि दूसरा कोई उड़ ही ना सके, ना उड़ा सके, उसके रास्ते में आप विघ्न बन जाए, है ना, तो फिर आप वो श्राप बन जाएगा, आपको भी खींचेगा, आप भी नहीं उड़ सकोगे। बार बार स्मृति का पानी दो, वरदान के स्वरूप में स्थित होने की धूप दो। हाँ, फिर देखो वरदान सदा फलीभूत होता अब रहेगा। देखो बामन ने आंसर भी आपका दे दिया। क्या क्या आंसर दिया? सदा स्मृति का पानी दो, स्मृति वरदान को याद रखो, नंबर 1। वरदान के स्वरूप में स्थित होने की धूप दो। हाँ, स्थित हो उस रूप में, उड़ते रहो तो उस रूप में स्थित होंगे ना। फिर देखो वरदान सदा फलीभूत होता रहे, हाँ, वरदानों को भी साथ में लाएगा। हाँ, औरों को और वरदानों को भी लाएगा। वरदानों के फल स्वरूप बन जाएंगे। हाँ, तो आज के त्रिवरदान को फलीभूत करना हाँ, और समय पर ज़रूर याद रखना। हाँ, समय पर भूल जाते हैं, पीछे पड़ते रहते हो, हाँ ये वरदान तो था। वरदानों को जितना समय पर कार्य में लगाएंगे हाँ। उतना वरदान और श्रेष्ठ स्वरूप दिखाता ये भी रहेगा। बाबा ने कहा समय पर काम में लाओ, जिस तरह का समय उस तरह के वरदान को यूज करो। तो सभी को वरदान मिला ना। अच्छा, तो अभी बाबा भिन्न भिन्न देशों से मिले। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, हर एक देश को, हर एक प्रांत को उसके अनुसार वरदान दे रहे हैं। एशिया, इसमें भारतवासी अथवा मधुबन निवासी भी हाथ उठाओ। मधुबन निवासी तो विशेष है, ये बड़ा ग्रुप है। भारत वाले भी चांस लेने में होशियार हैं। तो एशिया निवासियों के प्रति विशेष आज के दिन 3 वरदान तो सभी के हैं ही, लेकिन विशेष एशिया प्रति सदा शुभ भावना श्रेष्ठ भाव, शुभ भावना श्रेष्ठ भाव, ये विशेष वरदान एशिया निवासियों के प्रति है। ये 3 तो हो गए ना, संबंध, संपत्ति और सेहत, वो तो सबको मिल गए। अब हर एक को अलग अलग एक्स्ट्रा दे रहे हैं। यूरोप, यूरोप में इंग्लैंड भी आ गया। यूरोप निवासियों के प्रति विशेष वरदान सदा 0 और हीरो भाव। 0 का तो पता है ना, 3 0 याद रखना, सिर्फ एक नहीं। 0 और हीरो एक्टर हैं, हीरे समान हैं, डबल हीरो। तो 3 0 और डबल हीरो, तो ये वरदान यूरोप निवासियों के प्रति है। अमेरिका, पूरा अमेरिका हाथ उठाओ, एक्सरसाइज करो, सीधा हाथ उठाओ। कईयों को आदत है छोटा हाथ उठाने की, बाप दादा को छोटा हाथ वाला हाफ कास्ट लगता है, फुल हाथ उठाओ। तो अमेरिका निवासी सर्व आत्माओं के प्रति विशेष यही वरदान है कि सदा माया से इनोसेंट, विजय में 100%, स्थिति में सदा सेंट। सेंट खुशबू वाले भी, और सेंट अर्थात महान आत्मा, डबल सेंट। तो सदा इनोसेंट भी और डबल सेंट भाव। अफ्रीका मॉरिशस, आज बाप दादा सीधा हाथ उठाने वाले की ड्रिल करा रहे थे। डॉक्टर्स भी कहते हैं ना ड्रिल करो। सर्व अफ्रीका निवासी बच्चों प्रति विशेष यही वरदान है, सदा सर्व प्रॉस्पेरिटी, और सदा हर संकल्प, बोल और कर्म में सहज ऑनेस्टी भाव, प्रॉस्पेरिटी भाव, निज त्रिस्वरूप से सहज ऑनेस्टी भाव। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया निवासी सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं प्रति विशेष यही वरदान है, सदा माया से विजयी और साथ साथ माया जीत, विश्व के राज्य जीत, श्रेष्ठ वरदान भाव। साथ साथ सदा निश्चिंत और निश्चय निश्चित भाव,
ऑस्ट्रेलिया निवासी विशेष बाप के प्रिय हैं। तो सभी प्रिय, लेकिन विशेष ऑस्ट्रेलिया निवासी प्रिय क्यों हैं? बाप की विशेष नज़र, स्नेह की नज़र ऑस्ट्रेलिया निवासियों के ऊपर रहती। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया निवासियों की धरनी कमाल करने में बहुत अच्छी है, लेकिन बाप विशेष धरनी को स्नेह का पानी देते हैं, इसीलिए विशेष स्नेह है। समझा? तो ऑस्ट्रेलिया वाले कमाल बहुत कर सकते हैं। अभी थोड़ी थोड़ी की है। ऑस्ट्रेलिया का नाम भी अंत में लिया है, लास्ट आया ना इनमें, ग्रुप में। हाँ, अंत वाले को कुछ एक्स्ट्रा देना चाहिए। तो सभी को वरदान मिला। मधुबन निवासी विशेष हैं, चाहे वर्तमान समय ज्ञान सरोवर निवासी, चाहे विश्व को सदा हेल्दी बनाने वाले हॉस्पिटल वाले, सब हेल्दी नहीं, हैप्पी हेल्दी, चाहे मधुबन में चारों ओर घेराव डालने वाले बच्चे आबू में घेराव डाल रहे हैं, तो सर्व मधुबन निवासी विशेष। घेराव डालने वाले का क्या मतलब हुआ? बाबा ने कहा कि एक तो हॉस्पिटल हो गया, हाँ, एक ज्ञान सरोवर हो गया, वो तो ठीक है। आबू में घेराव डाल रहे हैं। आवाज सेवा कर रहे थे ना? नहीं, आबू में मकान बना रहे हैं, यानी अपने अपने घर बना रहे हैं ना, तो वो भी आबू में घेराव डाल रहे हैं ना, उनको भी बाबा याद दे रहा है, प्रवृत्ति वालों को। हाँ, तो सर्व मधुबन निवासी विशेष बच्चों प्रति विशेष वरदान है। सदा मनसा वाचा कर्मणा, तीनों में 100% प्रगति भाव। बाकी जहाँ से भी जो बच्चे आए हैं, भिन्न भिन्न विदेश के देशों से व भारत के देश से, सभी को विशेष सदा संपन्न और संपूर्ण भाव। अहमदाबाद वाले भी सेवा बहुत अच्छी करते हैं। मधुबन में भी अथक सेवाधारी विशेष अहमदाबाद, दिल्ली और बॉम्बे, इन तीनों स्थानों को भी सेवा का बहुत चांस अच्छा मिला है। सभी स्थान अपने स्नेह संपन्न अथक सेवाधारी बन सेवा कर रहे हैं, करते रहेंगे। सेवा की मुबारक। और चारों ओर के जो दूर बैठे बहुत दिल में समीप हैं, चारों ओर के देश विदेश के सर्व संतोषी आत्माओं को, संतुष्ट मणियों को, सर्व प्राप्ति संपन्न आत्माओं को, जिन्होंने भी याद पत्र कार्ड आज के दिवस भेजे हैं, आज के दिवस विशेष दिवस की सर्व बच्चों को याद प्यार पदम गुणा स्वीकार। चाहे दूर बैठ कर के मन में दिल में मना रहे हैं, चाहे सम्मुख मना रहे हैं, कार्ड व पत्र सब पहले वतन में पहुंचते हैं। सभी के पत्र कार्ड और शुभ संकल्पों की याद, शुभ भावनाओं की याद के रिटर्न में बाप दादा का विशेष याद प्यार और सर्व बालक सो मालिक बच्चों को नमस्ते। फिर लास्ट में बाप दादा ने हाथ उठाकर सभी को आशीर्वाद दिया और विदाई ली। तो ये थी बाबा की आज की मुरली, जिसमें बाबा ने संतुष्ट रहने के लिए हम बच्चों से कहा। और संतुष्टता के लिए 3 बातें बताई। ये 3 प्रकार की बातें होती हैं: संबंध, संपत्ति और सेहत। कंप्लीट। ओम शांति।